नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राइज में आपका स्वागत है। साथियों, 20 नवंबर 2024 को जो सेकंड ग्रेड से लेक्चरर की जो डीपीसी हुई थी, उसकी सूचियां जारी कर दी गई है। ये सूचियां चयन वर्ष 2021-22 और 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध है और सभी विषयों की सूचियां जारी की जा चुकी है। एक बहुत बड़ी सूची है, एक बहुत बड़ा अपडेट है। ये सूचियां, इन सूचियों में कुल 10,515 जो सभी विषय के हैं, सेकंड ग्रेड से व्याख्याता जो है प्रमोट किए गए हैं, जिनकी सूचियां आज जारी कर दी गई है। इन सूचियों पर हम बात करेंगे। काउंसलिंग कब संभावना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। काउंसलिंग जैसे ऑनलाइन हो रही है वही प्रारूप रहेगा, और कब तक की ये बीपीसीयां हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक बड़ी सूची है, सभी विषयों की है। साथियों, इसके अंदर अगर हम विषयवार चर्चा करें, विषयवार के अंदर बायो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कुल 541 व्याख्याता बने हैं। 541 जो आप सूची में हम देख पा रहे हैं, 541 व्याख्याता बायो के अंदर जो है उनका चयन किया गया है। 541 व्याख्याता चयन हुआ है, जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो 2013-14 तक के 2013-14 तक के 2013-14 तक के जो है व्याख्याता बन चुके हैं। तो अब इन 2013-14 में जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 3,868 वरिष्ठता क्रमांक तक के जो है व्याख्याता बन चुके हैं। दिव्यांग कैटेगरी में जो है 2014-15 वाले भी व्याख्याता बन चुके हैं। तो यहाँ दिव्यांग कैटेगरी में 7,184 वरिष्ठता क्रमांक तक के जो है व्याख्याता बन चुके हैं। इसी तरह एससी और एसटी वर्ग में भी 2013-14 के व्याख्याता बन गए हैं वरिष्ठता वर्ष के। आगे हम बात करें तो रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान के अंदर कुल 792 पदों पर जो है डीपीसी हुई है। 792 पद पर डीपीसी हुई है केमिस्ट्री के अंदर। रसायन विज्ञान में भी एक बहुत बड़ी डीपीसी है। विज्ञान के हिसाब से देखें तो 541 पद बायो के हैं, केमिस्ट्री के 792 पद हैं। इसी तरह गणित के अंदर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 322 पदों पर हुई है, फिजिक्स में भी 309 पदों पर हुई। तो एक बड़ी डीपीसी है ये। तो केमिस्ट्री के अंदर 792 पदों पर हुई है, जिसमें जो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी है वहां 2013-14 तक के जो टीचर्स हैं उनका प्रमोशन किया जा चुका है, 4,317 वरिष्ठता क्रमांक वालों का। और दिव्यांग कैटेगरी की बात करें तो 2016-17 तक के दिव्यांग या कैटेगरी वाले जो हैं वो व्याख्याता बन चुके हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर भी एक बड़ी डीपीसी है, 792 पदों पर डीपीसी है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में कुल 264 पदों पे इकोनॉमिक्स में कुल 264 पदों पे ये डीपीसी हुई है। 264 पद जो हैं इनमें डीपीसी हुई है। और 2012-13 तक के 2012-13 के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो इसमें पदोन्नत हो चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी एक अच्छी खासी संख्या में पदोन्नत शिक्षक हुए हैं। फिर हम बात करें तो जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, वहां इंग्लिश में 1308 पदों पर व्याख्याता बने हैं। 1308 पदों पर व्याख्याता बने हैं। तो ये भी एक बड़ा डीपीसी है। तो 1308 यानी बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश थे या जिन्होंने एमए इंग्लिश कर रखी है वो व्याख्याता बने हैं। तो इसमें भी 2012-13 के जो शिक्षक हैं वो सारे प्रमोट हो चुके हैं। तो 1308 पदों पर डीपीसी है ये। अगर आप सूची देख पा रहे हैं, सूची के अंदर लगभग 1308 पदों पर ये डीपीसी की गई है, जिसमें जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 2012-13 में एसटी वर्ग में जो है वो 3,349 वरिष्ठता क्रमांक तक के व्याख्याता बन चुके हैं, जबकि एससी कैटेगरी के अंदर 2,668 क्रम संख्या तक के 2012-13 की वरिष्ठता में क्रम संख्या तक के व्याख्याता बन चुके हैं। इसमें एक प्रमोशन गुजराती विषय में भी किया गया है। तो गुजराती के अंदर एक ही व्यक्ति प्रमोट हुआ है जो 2,519 वरिष्ठता क्रमांक का है 2012-13 का। लेकिन जियोग्राफी के अंदर 420 पदों पर प्रमोशन किए गए हैं। 420 पद हैं जियोग्राफी के अंदर व्याख्याता के लिए। तो ये प्रमोशन किए गए हैं। और 2012-13 तक के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं 2012-13 तक के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो प्रमोट इसमें किए जा चुके हैं। तो वहां पर भी एक अच्छी खबर है, 420 पदों पर जियोग्राफी के अंदर व्याख्याता बने हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ा अपडेट है। लेकिन सबसे बड़े प्रमोशन, सर्वाधिक प्रमोशन किस में हुए हैं? सर्वाधिक प्रमोशन हुए हिंदी में। हिंदी के विषय के अंदर 2,850 है ना, 2,850 यानी हिंदी में सबसे ज्यादा प्रमोशन हुए हैं। और 2,850 पदों पर ये प्रमोशन किए गए हैं। हिंदी के अंदर
और अगर हम देखें हिंदी के अलावा तो पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री के अंदर ये बड़े प्रमोशन हैं। इंग्लिश में भी अच्छे प्रमोशन हैं, लेकिन 2850 पदों पर ये प्रमोशन किए गए हैं हिंदी के अंदर। ये लगभग काफी बड़ी सूची है हिंदी की, जो आप देख पा रहे हैं 2012-13 के। और 2013-14 रिजर्व कैटेगरी में हम बात करें तो 2013-14 तक रिजर्व कैटेगरी के अंदर व्याख्याता बन चुके हैं। ये जो सूचियों की हम बात करें 2021-22 और 22-23 दोनों वर्ष की इसमें सम्मिलित है। 2021-22 और 22-23 दोनों वर्ष की इसमें सम्मिलित है। तो ये हिंदी के अंदर हम बात करें तो हिंदी में 2850 पदों पर और रिजर्व कैटेगरी में 2013-14 तक के जो है व्याख्याता बन चुके हैं। आगे हम पूरी सूची नहीं लेकर संख्या देख लेते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर जो व्याख्याता हैं वो बने हैं 1497 पद, 1497 पद। और यहाँ पर जो 2012-13 तक के जो हैं सेकंड ग्रेड व्याख्याता बन चुके हैं। और दिव्यांग और कुछ रिजर्व कैटेगरी में 2016-17 तक के जो वरिष्ठ अध्यापक है उनका भी जो है व्याख्याता में लिस्ट में सूची में नाम है। गणित विषय की बात करें तो गणित विषय के अंदर 322 व्याख्याता बने हैं, 322 व्याख्याता बने हैं। फिजिक्स में 309 है। राजनीति विज्ञान के अंदर 1704 है। इसी तरह लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में 10 हैं, पंजाबी के अंदर 11 है, राजस्थानी में भी राजस्थानी लैंग्वेज में 23 व्याख्याता बने हैं, संस्कृत के अंदर 321, सिंधी के अंदर 4 प्रमोशन हुए हैं, सोशोलॉजी के अंदर 73 और उर्दू के अंदर 61। तो कुल मिला के एक बड़ी डीपीसी है। और इस डीपीसी के अंदर अगर हम संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में हिंदी के अंदर पद हैं 2850 पद। 2850 पद जो है यानी सेकंड ग्रेड हिंदी जो है वो ऑलमोस्ट सभी जो 2012-13 के हैं उनका नंबर आ चुका है। रिजर्व कैटेगरी में 2013-14 तक के व्याख्याता बन चुके हैं। अगर आपको और कैटेगरी वाइज अपनी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर दीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका नंबर सूची में आ गया हो तो भी सभी को बधाई हो। और कैटेगरी वाइज भी डिटेल हम अवेलेबल करा देंगे। ये कुछ जो उन लोगों के डीपीसी है उनको सील्ड कवर में रखा गया है, वो भी यहाँ डाला हुआ है विषयवार। एक बार हम ब्रीफ संख्या देख लेते हैं। तो सबसे सर्वाधिक जो डीपीसी है वो है हिंदी के अंदर, हिंदी 2850 पद, ये बहुत बड़ी डीपीसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी के बाद में अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 1704 पद पॉलिटिकल साइंस में है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 1497 पदों पर डीपीसी हुई है। 1497 बहुत बड़ी संख्या में है। इसी तरह इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश के लिए 1308 पदों पर डीपीसी हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। और विज्ञान विषय में हम चर्चा करें तो केमिस्ट्री के अंदर 792 पदों पे और बायो में 541 पदों पे डीपीसी हुई है। तो इस तरह बम्पर डीपीसी की गई है। अब इनकी जो काउंसलिंग है वो संभावना है कि सर्दियों की छुट्टियों के अंदर कोई कैलेंडर जारी हो और ऑनलाइन काउंसलिंग हो और बाद में इसके पदस्थापन की कार्रवाई जो है वो यथाशीघ्र कर दी जाए। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं के पहले ये पदस्थापन और काउंसलिंग का कार्य जो है वो सरकार निपटा ले, तो इससे बहुत जल्दी काउंसलिंग की उम्मीद है। बाकी अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सर्दियों की छुट्टियों में काउंसलिंग होने की संभावना है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के अंदर इनकी पदस्थापन की कार्रवाई जो है वो पूरी करने की सरकार की मंशा है। बाकी जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी अपडेट आएगी, वो सबसे पहले हम लेके आएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीपीसी, समायोजन, जो सारी जानकारी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आपको अपडेट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। सबसे पहले हम आपके पास जानकारी और सबसे सटीकता से जानकारी, प्रामाणिक जानकारी आपके सामने लेके आएंगे। जुड़े रहिए दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।